हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कल के लिए डेटा एनालिसिस। उम्मीद दोस्तों कि आज के अपडेट से आपको हेल्प हुआ होगा। क्लियर कट हमने बाय एंड डिप की जो स्ट्रेटजी यहाँ पे जो अपनाने के लिए बात कही थी। कल अगर लाइव सेशन आपने देखा होगा तो क्लियरली एक आपको इंडिकेशन दिया था कि ऐसे बैंक का रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा है, परफॉर्मेंस आनी चाहिए। प्राइस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट नहीं आएगा, मे बी लाइट रह सकता है, लेकिन जैसे ही स्टॉक सेफ हुआ हमने अपडेट भी दिया कि नाउ आईसीआई बैंक नाउ सेफ 922 के करीब में जब कंफर्मेशन आ गई थी। और 928 पे भी बता दिया था कि जो भी बैंक निफ्टी के कॉल सेलर थे 48,500 वो अब यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं और बहुत ही बेहतरीन रिकवरी दिखाई दी। और यहाँ पे क्लियर कट एक बियर दोस्तों के लिए मैसेज था कि आज इसको रोकना मत, क्योंकि आज कुछ अलग ही मोड था और जो कि आपने अब देखा होगा या अब जाके आपको जो है बिलीव हुआ होगा कि यस, ये जो रैली थी 2.5% की, ये काफ़ी शानदार थी। तो इस लेवल से, इस अपडेट से हेल्प हुआ कि नहीं हुआ, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। और साथ में दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि अगर ये एनालिसिस आपको खुद से करनी है, ये बिल्कुल सारे लेवल आप अपने हिसाब से निकालना चाहते हो, तो आप हमारे वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि नेक्स्ट 25 मई से है और वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। वन टाइम ज्वाइनिंग है, सो एक बार जरूर सोचिए इसके बारे में, ताकि आप भी ये सारी एनालिसिस खुद से कर सको। अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं, शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपायरी पे फोकस करेंगे। इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी दोस्तों की 1 मई को बाजार क्लोज रहेगा ड्यू टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो है यहाँ पे स्टेट हॉलीडे होता है। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट आपके बंद रहेंगे, एक्सचेंजेज बंद रहेंगे। तो आप संभल के कोई भी पोजीशन बनाइएगा। ये मत सोच लीजिएगा कि 1 को मार्केट खुला हुआ है, वेडनेसडे है, इसीलिए कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी फाइनेंस निफ्टी के साथ। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों समरी के ऊपर। क्लाइंट देखिए यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे सेलिंग किया, प्रॉफिट बुकिंग, कॉल पे भी सेलिंग है और इंडेक्स पुट पे बाइंग है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। सो आज इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बुक किए हैं क्लाइंट ने, कह सकते हैं। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया, शॉर्ट कवरिंग की, कॉल पे भी लॉन्ग है, इंडेक्स पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। प्रो की बात करेंगे, फ्यूचर पे सेलिंग, कॉल पे लॉन्ग, इंडेक्स पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। डीआई की बात करेंगे, फ्यूचर शॉर्ट, कॉल एंड पुट दोनों पे जो लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। तो आज का जो बाजार था वो एफआईआई और प्रो के शॉर्ट कवरिंग के नाम था, साथ में क्लाइंट के प्रॉफिट बुकिंग के नाम था। ये आपने समरी में देख लिया। अब आगे किस हिसाब से हमें काम करना है, इसके लिए हमें जानना होगा। जो डेटा जिसके पास है उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान बनाना होगा। तो सबसे पहले क्लाइंट के पास अब 1 लाख के जो फ्यूचर लॉन्ग है, डीआई के पास उतना ही शॉर्ट है। एफआईआई के शॉर्ट सीधे 50% हो गए, 99 के सामने जो है 45,000। सोचा था इन्होंने कि 1 लाख सेल करेंगे, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट होगा। क्लाइंट ने दबा के इनकी जो है शॉर्ट कवरिंग करा दी। अब प्रो के पास 18,000 का शॉर्ट सेल है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे दोस्तों, तो क्लाइंट के पास अब 680 का जो है कॉल सेल आ चुका है। एफआईआई के पास 437 का कॉल लॉन्ग है, प्रो के पास 241 का जो कॉल है वो लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 570 का शॉर्ट सेल है, डीआई के पास 199 का जो है यहाँ पे पुट लॉन्ग है, यानी कि 2 लाख। एफआईआई के पास 633 का पुट लॉन्ग है और प्रो के पास 261 की पुट सेलिंग है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास सब 20 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 27 लाख शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 337 का लॉन्ग है, प्रो के पास 390 लॉन्ग है। तो अब दोस्तों डेटा को हम डिकोड करते हैं, इस डेटा को चेक करते हैं कि क्लाइंट वाइज किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। सबसे पहले क्लाइंट के पास 1 लाख का इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, 680 का दोस्तों कॉल सेल है और 570 का दोस्तों पुट सेल है। तो टोटल जो M2M हो जाएगा, तो क्लाइंट के पास दोस्तों 5400 तकरीबन यहाँ पे सेल है। क्लाइंट दोस्तों एक ही चीज़ गलत करते हैं कि इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करके और रिवर्स पोजीशन डालते हैं। देखिए, आपने अगर प्रॉफिट कर लिया, रिवर्स पोजीशन इमीडिएट नहीं डालना चाहिए। माइट भी पॉसिबल कि लोग सही भी हो जाए। जो इसमें से कॉल सेल करके गया है ह्यूज वाला, जो कि देख सकते हैं आप, इसने डबल क्वांटिटी किसी ने खड़ी की है, लेकिन यहाँ पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, एफआईआई का डेटा जो है चेक करते हैं। तो एफआईआई के पास 45,000 का इंडेक्स फ्यूचर सेल है, साथ में 437 का दोस्तों कॉल लॉन्ग है और इसके बाद 633 का दोस्तों पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल इनका M2M हो जाएगा 241 का शॉर्ट सेल। अब इनके पास दोस्तों 2,41,000 का शॉर्ट सेल है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो का। तो प्रो के पास देखिए
18,000 इंडेक्स फ्यूचर सेल है, साथ में 241 जो है कॉल यहाँ पे लॉन्ग किया और 261 दोस्तों यहाँ पे पुट भी सेल किया। तो टोटल एमटीएम हो जाएगा 4,84,000 का लॉन्ग। तो इकलौता ऐसा पार्टिसिपेंट है जिसने फॉलो बैक पोजीशन जो है ली है। एफआईआई तो पहले से ही सेल में आज पोजीशन को शॉर्ट कवरिंग किया, उसके बाद फिर से एमटीएम में सेल ही लेके गया। क्लाइंट अच्छे खासे लॉन्ग कर रहे थे, इमीडिएटली प्रॉफिट भी बुक कर दिया और 5,000 की जो है सेलिंग भी इन्होंने एमटीएम बेसिस पे कर दी। बट हमारे जो मार्गदर्शक हैं प्रोपराइटर ट्रेडर, इनके ऊपर हम फोकस करके ज़्यादा चलते हैं और इनकी पोजीशन है लॉन्ग। तो कल हम बाई एबव तो नहीं करेंगे, लेकिन बाई इन डिप जरूर करेंगे अगर मौका मिलता है। उसके पहले इनिशियल का जो मार्केट है उसको हम एक बार चेक करेंगे और एक जस्ट न्यूज जो है मेरे सामने से फ्लैश की है, जो कि न्यूज है आरबीआई की तरफ से। और दोस्तों यहाँ पे आरबीआई की तरफ से एक बैंकों के लिए जो है गाइडेंस आई है, जो कि जस्ट बहुत ही लेटेस्ट है, हो सकता है कि आपने रीड ना की हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पे रीड कीजिए कि आरबीआई ने जो है डायरेक्ट किया है बैंकों को कि वो जो है अपनी प्रैक्टिस को रिव्यू करेंगे, जो कि मोड ऑफ डिस्पर्सल ऑफ लोन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस। जैसे आप लोन जब फाइनल सबमिट करते हो तो उस समय ये लोग कुछ चार्जेस करते हैं, जिसके ऊपर आरबीआई ने डायरेक्ट किया है कंसिडर करने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं ये निगेटिव के तौर पे जो है देखा जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी आपको। द सर्कुलर विच विल कम इनटू इमीडिएट इफेक्ट फॉलो आरबीआई ऑन साइट एग्जामिनेशन ऑफ बैंक्स दैट फाउंड इंस्टेंस ऑफ लेंडर्स रिस्टोरिंग टू सर्टेन अनफेयर प्रैक्टिस इन चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट। ये जो बैंक्स है ना वो अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट वगैरह में, तो ये जो है आरबीआई की इस पे नजर आई है कि जो भी जैसे हम लोग लोन वगैरह लेते हैं बैंक से, तो हाउस लोन हुआ या कार लोन हुआ या पर्सनल लोन हुआ, तो इस पे ये लोग कोई अनफेयर जो है चार्ज करते हैं, जो कि आरबीआई की तरफ से नहीं है कि आप ऐसा कस्टमर से चार्ज कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं किसी एंगल से जो है नेगेटिव ही होगी। तो बैंक निफ्टी का कल का जो ओपनिंग होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए मैंने बोला कि जो क्लाइंट ने कॉल सेल किया है कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोग सही भी हो जाए। तो एक हो सकता है कि अगर इमीडिएटली कोई राइज आता है बैंक निफ्टी में और उसके बाद स्टक होता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि पॉसिबल है कि वहाँ पे गेम हो सकता है। ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी रिकवरी हुई है, अगर कहीं कोई निगेटिव थोड़ी सी भी न्यूज़ काम कर गई तो एक नीजर रिएक्शन 200-400 पॉइंट का मिल सकता है। सो नजर रख के चलिएगा इस न्यूज के ऊपर। बाकी आप सोशल मीडिया पे एक बार सर्च भी कीजिएगा बाकी लोग अपना क्या व्यू दे रहे हैं, और अगर मे भी मेरा व्यू यहाँ पे गलत है, विचार गलत है, तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं मैसेज करके। अब ये दोस्तों आगे चलते हैं अपने टेक्निकल लेवल पे। सबसे पहले दोस्तों निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 22,785 का, सपोर्ट है 22,450 का, 22,785 रेजिस्टेंस है, 22,450 जो है सपोर्ट है निफ्टी का कल के लिए। अब दोस्तों हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं सही जानकारी के लिए। तो दोस्तों आज का जो बाजार था काफी जो है रोमांचित कह सकते हैं कि था बायर्स के लिए, और उल्टे सेलर के लिए काफ़ी निराशाजनक। काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छे लॉसेस भी किए हैं बिकॉज उनकी पोजीशन उल्टे थी। जब निफ्टी ने गिरावट दिखाई तो उनको लगा कि अब आज तो सब कुछ ख़त्म, क्योंकि राइज मिला सस्टेन नहीं किया, नीचे की तरफ आया, नीचे आके जिस हिसाब से उसने रिवर्सल दिया वहीं पे हमें कंफर्मेशन आ गई थी कि बाई है। बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपको बाई कहाँ पे करना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दो हमारे इंडेक्स होते हैं मेन, इसलिए आज की सारी अपडेट जो थी वो बैंक निफ्टी पे थी। सेकेंड हाफ हमने निफ्टी को कवर किया जब 620 को ब्रेक करने के लिए रेडी थी, और उसके बाद उसने 650 तक का मूव भी दिया। अब कल थोड़ा सा हम कॉन्ट्रा करेंगे। कॉन्ट्रा मतलब कि निफ्टी के ऊपर थोड़ी ज्यादा जो हम फोकस करेंगे। अगर कोई सेटअप मिलता है निफ्टी में बाई के लिए तो ज्यादा फायदेमंद होंगे, क्योंकि निफ्टी में भी चाल नहीं आई है और पॉसिबल है कि अगर बाजार स्ट्रॉन्ग रहा तो कल का दिन निफ्टी का हो सकता है। अब देखिए 22,545 22,545 ये निफ्टी के लिए ऐसा लेवल है कि अगर कोई छोटा मोटा डिप मिले और वो लेवल होल्ड होकर रिवर्सल करे तो वो एरिया बाई के लिए यूज करेंगे। अगर सीधे गैप अप खुल गया या फ्लैट खुल के और थोड़ा तेज मूवमेंट कर दिया 22,750 के जोन में अगर इमिडिएटली चला गया, 22,750 के जोन में अगर इमिडिएटली अप्रोच कर गया और हमें मौका नहीं मिला तो हम वहाँ पे बाई फिर नहीं करेंगे, क्योंकि इमिडिएटली 22,800 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस अवेलेबल है। आपको पता है कि मैं बहुत दिनों से लेवल दे रहा हूँ 22,820 का लेवल। जिस दिन क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होगा सीधे आपको 23 का जो है रास्ता दिखाई देगा। हालांकि मार्केट में कहीं से वीकनेस नहीं है, लेकिन चूंकि निफ्टी ने आज आउट परफॉर्म नहीं किया
कंपेयर टू बैंक निफ्टी, तो थोड़ा सा हम कल के लिए इसको रडार पे लेके चलेंगे। कल के लिए हमारा फोकस निफ्टी पे होगा। अब कल देखिए, चूंकि कल एक्सपायरी जो है 2 इंडेक्स की है, एक हमारा फाइनेंस निफ्टी का है और दूसरा बैंक निफ्टी का है। तो फाइनेंस के जो भी एसेट हैं इनके ऊपर फोकस करना होगा। कोटक बैंक ने आज जो है रिवर्सल शो किया है और बीते कुछ दिनों में 10% से ज़्यादा का क्रैक आया था। अगर कल कोटक बैंक ने रिकवरी दिखाई तो फिर से बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट आराम से दे देगी। लेकिन अगर कोई मूव आती है डिप वाली तो वहाँ पे बाई करने ज़्यादा फायदेमंद होंगे। आगे हम बैंक निफ्टी पर डिस्कस करेंगे। तो कमिंग ऑन निफ्टी के ऊपर थोड़ा सा हम फोकस जरूर करेंगे। कल स्पेशल फोकस होगा और होपफुली अगर निफ्टी ने सिग्नल दिया मॉर्निंग में तो हम आपको टीजी पे अपडेट भी दे देंगे। सो वहाँ पे जरूर जुड़ कर रहिएगा। @निफ्टी आईडी है, सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अभी वहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस है 49,800 कल के लिए, सपोर्ट है 49,000 का। 49,000 का एरिया आज मैंने सेकेंड हाफ के लिए दिया भी था। हालांकि 49,000 तो नहीं गया, 49,200 जाकर रिवर्स हुआ, लेकिन चूंकि हमारा लेवल था 49,100 उस जोन में आता जो जरूर हम बाई के लिए अटेम्प्ट लेते। तो ये जो रैली स्टार्ट हुई है आज, एकाएक 1200 पॉइंट जो मूव आया है, कई लोगों का होगा कि भाई मैं सेल कर लेता हूँ, 1200 पॉइंट का मूव आ गया। तो देखिए, सेल करना थोड़ा सा रिस्की तो रहेगा, इन प्लेस ऑफ बाइंग डिप करना। अगर कोई डिप मिले तो बाई करके जो है ज़्यादा प्रॉफिट होंगे, सेलिंग में कम होंगे, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। पुट बाई करेंगे तो कम प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको पुट बाई ही करना है तो जो नेक्स्ट एक्सपायरी है ना, उसकी जब डेट नज़दीक आएगी, आई मीन टू से कि जब हम 9 के करीब अप्रोच करेंगे, यानी कि 9 मई का डेट आप इसके लिए मार्क करो कि आप जो है यहाँ पे सेलिंग के लिए देखोगे निफ्टी में, जो कि आप रिवर्सल के लिए देख सकते हो। और 7 to 8 के लिए डेट मार्क करो बैंक निफ्टी के लिए। इस दिन में आपको अगर रिवर्सल देखना है तो उस दिन में देखना है, अभी मत देखना है, क्योंकि अभी मार्केट ने जस्ट अभी एक छोटा सा अपना जो है टीजर आउट किया है। इसमें अगर आप सेल करने की कोशिश करोगे तो शायद बड़े प्रॉफिट नहीं होंगे, लेकिन बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि डिप मिलता है तो बाई करेंगे। तो पहला जो हमारा डिप का लेवल है वो 49,000 का एरिया है। अगर कल खुलने के बाद गैप डाउन मिल जाए या डिप मिल जाए, खुल के सीधे नीचे आ जाए 49,000 के करीब, तो वहाँ पे रुकने के बाद वही अपना स्ट्रेटजी होगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल अगर मिलता है तो हम वहाँ पे बाई करेंगे, और वो आपको कल जैकपॉट मूव भी दे सकता है, बिकॉज मार्केट स्ट्रेंथ में है तो स्ट्रेंथ को जो है थोड़ा सा वहाँ पे आग लगेगी। अगर कोई भी करेक्शन नहीं दिया और सीधे पहले जो है 49,600 के करीब पहुंच गया, और वहां पे देखिए कि अगर कंसोलिडेशन होने लगा, नहीं क्रॉस कर रहा है, तो वहां पे आप जो है एटीएम या आईटीएम की जो पुट है वो प्लान कर सकते हो, क्योंकि वहां पे बहुत वेल डिफाइंड एचएल है 49,620। अब जो भी इस एक्सपायरी के लिए मूव लिया होगा वो जरूर प्रॉफिट बुकिंग करेगा, तो उस प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमें थोड़े मोड़े प्रॉफिट मिल जाएंगे, और वो हम मौके तब लेंगे जब मार्केट कोई करेक्शन नहीं देगा, सीधे वहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, उस समय, क्योंकि अब फिर उसको, चूंकि आज भी उसने कोई करेक्शन दिया नहीं तो पॉसिबल है कि कल दे, तो उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो जो है ज़्यादा सही होंगे, सही स्ट्रेटजी होगी। अदरवाइज अगर पहले करेक्शन दे दिया तो पहले करेक्शन में तो थोड़ा तेज गिरेगा, तो मे भी कई लोगों को समझ में नहीं आएगा या मौका भी नहीं मिलेगा। तो बेस्ट होगा कि अगर उस करेक्शन पे होल्ड करके और हमें रिवर्सल दिखाए तो एक बाई लेंगे, क्योंकि वो फिर कोशिश करेगा इस हाई को ब्रेक करने के लिए, और 100-200 पॉइंट ऊपर आ गया तो और मजा आ जाएगा, या एटलीस्ट कम से कम अच्छे टारगेट हमें मिल जाएंगे। ये बैंक निफ्टी के लिए कल की जो है रणनीति होगी, जो कि आपको जो है अच्छा जो है हो सकता है कि गेन दिखाई दे। आने वाले टाइम में 48,800 काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है। कोई भी अगर डिक्लाइन आता है तो अगेन मार्केट इस जोन में बाई करेगा, आप भी रेडी रहिएगा अगर कोई डिक्लाइन मिलता है तो। अगला जो है वो है फाइनेंस निफ्टी, जिसकी भी एक्सपायरी कल है और ऑलमोस्ट लग रहा है कि आज एक्सपायरी हो गई। देखिए, फाइनेंस निफ्टी पहले से स्ट्रांग थी, बैंक निफ्टी थोड़ी चल नहीं रही थी, फाइनेंस निफ्टी फिर भी चली थी ठीक ठाक, लेकिन चूंकि एक्सपायरी के दिन ही सबसे ट्रेडेबल होता है, क्योंकि उस दिन इसमें वॉल्यूम मिलते हैं। अब एक्सपायरी के दिन पहले इसने सारा काम कर दिया, तो कल एक लेवल है जो कि मैं दे रहा हूँ। अगर मॉर्निंग सेशन में करेक्शन के बाद या थोड़ा सा डिप अप देके थोड़ा सा थ्रोबैक आता है और 21,600 का एरिया मिलता है, यहाँ पे होल्ड करता है, तो ये जो जोन होगा ना, ये बाई के लिए बड़ा ही बेहतरीन होगा। इस जोन में बाई करेंगे तो हमें पक्का जो है अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, जैकपॉट का जो है शटअप वहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे 800 के पास बाई करने का कोई लॉजिक नहीं है, या तो ये खुलने के बाद 21,820 को प्रॉपर जब होल्ड करने लगे तब हम 21,900 प्लस टारगेट के लिए यहाँ पे बाई कर सकते हैं। वो 100 पॉइंट आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, उस जोन में आप देख सकते हैं। 820 जब सस्टेन कर ले, तब कंसोलिडेशन करे, सस्टेन करे, तब जाके बाई करेंगे, या तो नीचे से आके और फिर जाके ब्रेक करें, तब जाके जो है
ज्यादा सही होगा बाई करना। अब बात करते हैं दोस्तों हम स्टॉक स्पेसिफिक। तो एक स्टॉक है REC जिसके ऊपर अब आपकी नजर होनी चाहिए। काफी दिनों से छोटी छोटी कैंडल फॉर्म कर रहा है, अभी डिजायर मूव आई नहीं है स्टॉक के अकॉर्डिंग जो चाहिए। और अगर आप IREDA देखेंगे तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस आ जाया है, आज भी 8-9% गया है। तो इसके जो भी डोमेन वाले शेयर हैं इसमें परफॉर्मेंस आएगी, जो कि फेंडो में REC है। पहले बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, आपको पता ही है। हो सकता है कि उसी स्ट्रांगनेस में से कोई एक दिन इसमें मिल जाए, तो आपको नज़र पे लेके चलनी है। दूसरा उसी डोमेन की कंपनी PFC, ये भी ऑलमोस्ट एक बड़े मूव के लिए रेडी है, किसी भी दिन एक बड़ा मूव देगा, तो आप इसको अपने रडार पे लेके चलिए। इसके बाद अगला जो स्टॉक है थर्ड, वो है HDFC बैंक। हम लोग कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, अपने ब्रेकआउट लेवल को होल्ड किया है। अब देखिए रिटेस्ट भी हो गया। पिछले कुछ दिनों में जो आपको तेजी दिखाई देती रिजल्ट के पहले, वो हो सकता है कि अब आपको यहाँ से दिखाई दे। तो जैसे ही 1531-32 का लेवल ब्रेक करता है, आई थिंक सबसे बेस्ट होगा किसके ऊपर नजर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ रहेगी तो बैंक निफ्टी फाइनेंस निफ्टी दोनों फ्लाइंग करेंगे। तो यहाँ लीजिए या वहाँ पे लीजिए, कहीं से ना कहीं से प्रॉफिट लेंगे। तो इसलिए हमें HDFC बैंक को बिल्कुल क्लोजली ट्रैक करके चलना है, स्पेशली अगर आप इंडेक्स में काम करते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम ऑप्शन चेन पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी का जो PCR है 1.1 के करीब है। मैक्स पेन 22,600 पे है, 600 के ऊपर आपने क्लोज दिया है। ITM पे देखेंगे तो कंक्लूजन में आपको कॉल की शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी। पुट की बाइंग भी है डीप OTM पे। इसके बाद ITM पे पुट की राइटिंग है, डीप ITM पे भी पुट की राइटिंग है। कॉल की जो राइटिंग है वो ज्यादा दिख रही है निफ्टी में, बाइंग सिर्फ 1-2 स्ट्राइक पे है, और राइटिंग आपकी 22,950 से भी स्टार्ट हो गई है। तो एक चीज क्लियर है कि आज निफ्टी में कोई बाई नहीं किया है, जो भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुआ है, इसीलिए स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दी। तो अगर ये शॉर्ट कवरिंग कल बाइंग में कन्वर्ट होगी तो हमें अच्छे मोमेंट दिखाई देंगे। सो आपकी नजर यहीं पे होनी चाहिए। 22,700 पे नियर में हाईएस्ट वाई है 154, और 22,600 पे अच्छा वाई बिल्ड हुआ है 2 लाख का। सो 2 लाख का जो बिल्ड हुआ है 22,600 कल एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। और उसके नीचे 22,500 पे तो माशाल्लाह 324 की जो सेलिंग है, जो कि बहुत ही बेहतरीन जो सेलिंग है। कॉल साइड में देखेंगे तो ऐसी सेलिंग आपको सीधे 23,000 पे दिखाई देती है। तो कोई भी 500 से लेकर 600 के बीच में जोन आता है, जो कि हमने 550 को डिसाइड किया हुआ है इस पर चार्ट, तो ये जोन एक्मुलेशन का होगा, बाई का होगा, इसमें हम बाई कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि सबसे बेस्ट लेवल होगा एंट्री के लिए 22,550। अब हम चलते हैं टोटल कॉल के यहाँ पे सेलिंग पे। तो यहाँ पे 34 लाख के कॉल सेलर हैं और 39 लाख के पुट सेलर हैं। सो कॉल एंड पुट का जो डिफरेंस है वो ये दिखा रहा है कि पुट सेलर पावर में है, बाजार भी पावर में है। तो हमें एक डिप चाहिए और या तो इम्पोर्टेंट लेवल का होल्ड आउट चाहिए जो कि ब्रेक करे, जो कि 720 का होगा, या तो 620 के ऊपर तो ऑलरेडी एक ब्रेकआउट मिल चुका है। 620 के ऊपर होल्ड हो तो उस जोन में हम एंट्री करेंगे। अगर 600 ब्रेक करता है तो 40-50 पॉइंट का और वेट कर लेंगे, 550 के करीब एंट्री जो है ज्यादा अच्छी होगी। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जो कि कह सकते हैं कि ओवरबॉट में आ चुकी है। PCR 1.64 है, मैक्स पेन 49,000 के करीब है, वहां से काफी अच्छी क्लोजिंग हुई है, ऊपर 500 पॉइंट ऊपर आप क्लोज हैं। यहाँ पे डीप ITM पे कॉल साइड कोई कंक्लूजन नहीं है। पुट में देखेंगे तो बाइंग हुई है। अब 1 रुपये 2 रुपये के स्ट्राइक को कौन बाई कर रहा है, नो वन कैन से। अब इसके बाद देखेंगे तो कॉल की शॉर्ट कवरिंग हुई है यहाँ पे ITM पे, डीप ITM पे पुट की राइटिंग हुई है OTM से लेकर डीप ITM तक, और इसमें कॉल की बाइंग जो हुई है जो कि 49,400 से लेकर 50,400 तक है, यानी कि यहाँ से भी 1500 पॉइंट ऊपर तक कॉल बाइंग लोगों ने दबा के की। इसके बाद पुट की राइटिंग तो हमने पहले ही यहाँ पे कवर कर दिया। हाईएस्ट वाई जो है 49,500 पे है नियर में, जो कि 2 लाख के करीब होती है, और पुट साइड में देखेंगे तो 49,000 पे, इसलिए मैंने 49,000 49,100 का जो जोन लिया है वो अच्छे खासे बाइंग के लिए लिया है। इस जोन में मिलेगा तो जरूर हम बाई कर सकते हैं। अगर 49,500 हम ब्रेक करके प्रॉपरली होल्ड करेंगे, जो कि बेसिकली 620 के ऊपर कंफर्म होता है, तो हमें 300-400 पॉइंट की मूव आराम से मिल जाएगा, यानी कि एक स्विंग मिल जाएगा, जो कि तकरीबन 50,000 के करीब जाके होगा। 50,000 के बियॉन्ड जाके कल बाई नहीं करेंगे। 50,000 के आसपास जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन न मिले, 50,000 से एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, या 49,600 अगर नहीं ब्रेक हुआ तो वहां से भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो आपको इसके लिए रेडी रहना होगा। अब हम टोटल अगर कॉल सेलर देखेंगे तो 28 लाख के करीब है, पुट सेलर देखेंगे तो 46 लाख के करीब। तो कह सकते हैं कि जो पुट की सेलिंग है वो काफी पावरफुल है और मार्केट उस हिसाब से मूव दे चुका है। कल ये दो लेवल 49,600 या 500 और दूसरा 50,000, या अगर आप पहले नीचे की तरफ जाते हैं तो 49,000 के करीब लॉन्ग लेने की कोशिश करेंगे विथ वेट एंड वॉच कंफर्मेशन। अपनी जो 5 मिनट वाली कैंडल स्टिक की जो स्ट्रेटजी है कि 5 मिनट का ग्रीन क्लोजिंग हो, वहीं लोग एसएल डाल के और थोड़ा सा कंफर्मेशन लेके देख के चारों तरफ ग्राउंड क्लियर हो, बैंक्स परफॉर्म कर रहे हो,
कोई एक अच्छा बैंक जो कि बड़ा बैंक है, कोटक बैंक, HDFC बैंक, दोनों में से एक परफॉर्मेंस अगर है तो क्लैरिटी अच्छी हो जाती है। देन आफ्टर हम वहाँ पे लॉन्ग करेंगे तो हमारा सेफ लॉन्ग होगा और हमें प्रॉफिटेबल जो ट्रेड है वो मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो एनालिसिस है कल के सेशन में आपको हेल्प करते हुए नजर आएगी। फर्स्ट टाइम आए थे सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली डेटा एनालिसिस और ये लेवल के लिए, और साथ में दोस्तों लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम ID @niftyview सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। चार्ट अपडेट के लिए या क्विक अपडेट के लिए ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक है यहाँ पे क्लिक करके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा।